विधायक जी खुलेआम कैमरे पर रिश्वत मांग रहे हैं, कमीशन मांग रहे हैं, रेट बता रहे हैं कि इतनी कमीशन देंगे तो इतने लाख रुपए का काम तुमको दिलवा दूंगा। और ये सब कुछ कैमरे पर हो रहा है। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, ढोल फट चुका है, वीडियो लीक है, सरेआम वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन सरकार 2 साल का जश्न मना रही है। मुख्यमंत्री भाषण दे रहे हैं मंचों पर जाकर के, ये नहीं बता रहे हैं कि जो विधायक पैसे मांगते हुए कैमरे पर पकड़े गए हैं उनके खिलाफ आपने क्या किया। किसी विधायक को बर्खास्त किया, किसी विधायक पर कार्रवाई हुई, किसी विधायक के घर पर ईडी सीबीआई की टीम पहुंची। सवाल यह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दिल्ली आ रहे थे गुजरात से, उस वक्त में एक माहौल बनाया गया कि देश की तिजोरी को लोग लूट रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं, कांग्रेस की सरकार इस देश को खा गई, कांग्रेस इस देश को खा गई। आईटी सेल पर, सोशल मीडिया पर एक माहौल बनाया गया कि सोनिया गांधी तो इस देश को लूट लूट करके इटली लेकर के जा रही है। इस तरह का माहौल बनाया गया। फिर नरेंद्र मोदी साहब ने एक नारा दिया, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। फिर एक और नारा निकल करके आया, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। लेकिन प्रधानमंत्री जी आप बताइए क्या हो रहा है ये कैमरे पर। और ये बीजेपी के पहली बार के विधायक हैं। अब जो बड़े नेता हैं, जो कई बार के विधायक हैं, जो कई बार के सांसद हैं, जो मोदी जी के खासम खास हैं या जो मुख्यमंत्री के खासम खास हैं, उनकी पकड़ कितनी होगी और उनका रेट क्या होगा पता नहीं। लेकिन ये है बीजेपी के विधायक, पहली बार के विधायक हैं खींवसर से, डांगा साहब। बड़े मशहूर हैं अपने इलाके के अंदर, कमीशन को लेकर के मशहूर हैं कि कमीशन कितना % इनको चाहिए, आप काम करवा लीजिए। इस बात को लेकर के मशहूर हैं। और हनुमान बेनीवाल की पार्टी से निकले थे तो इसी बात को लेकर के हनुमान बेनीवाल ने निकाला था। ये बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है। तो यहां पर भास्कर ने एक विस्तार से रिपोर्ट की है और ऐसी खबरें आजकल खत्म सी हो गई है। इस तरह की पत्रकारिता आजकल होती नहीं है। लेकिन आज जैसे ही ये अखबार आया उसके बाद में बहुत सारे लोगों के पांव के तले की जमीन खिसक गई कि भैया ये सब कुछ कैसे हो रहा है और मोदी जी कैसे इन लोगों को बर्दाश्त कर रहे हैं। ये अब ऊपर तक कमीशन पहुंच रहा है। सवाल इस बात का है। तो यहां पर देखिए भास्कर ने एक विस्तार से रिपोर्ट की है जिसमें बीजेपी के विधायक हैं एमएलए डांगा, वो कह रहे हैं 40% दो तो 50 लाख रुपए का काम दूंगा। वहीं स्टिंग ऑपरेशन में कांग्रेस की विधायक अनीता, उन्होंने 50,000 रुपए लिए और 80 लाख रुपए का लेटर दिया। निर्दलीय विधायक है रितु और उन्होंने 40 लाख रुपए की डील कर ली। यानी हमाम में सब नंगे हैं। और अब बीजेपी कांग्रेस इधर उधर आरोप प्रत्यारोप होकर के ही मामला रह जाएगा या वाकई इन विधायकों को बर्खास्त किया जाएगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया आई है इस पर निकल करके, वो क्या कह रहे हैं वो आपको बताता हूं। मुख्यमंत्री वो क्या कह रहे हैं वो आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले जरा आप देख लीजिए कि किस तरीके से राजस्थान के अंदर डबल इंजन की भाजपा की सरकार के अंदर कमीशन का खेल चल रहा है। यहां पर बीजेपी के विधायक और उनकी और जो रिपोर्टर के साथ में जो बातचीत हुई है, क्योंकि बहुत सारा हिस्सा जो है बातचीत का वो राजस्थानी भाषा में, स्थानीय भाषा में है, इसलिए मैं पहले आपको बता देता हूं, उसके बाद में वीडियो आप सुनिए। रेवंत राम डांगा इनका नाम है और 10 लाख रुपए इन्होंने एडवांस ले लिए। 50 लाख रुपए का लेटर दिया, बोले अधिकारियों को थोड़ा थोड़ा दे देना। अब देखिए क्या बातचीत हुई है। रिपोर्टर ने कहा कि आप आदेश कीजिए क्या देना है आपको, यानी आप कितना लेंगे। डांगा साहब विधायक जी कहते हैं कि आप ही खींच करके बता दो ना। फिर रिपोर्टर ने कहा कि सर 25% ठीक रहेगा। विधायक डांगा कहता है कि मैं सब समझता हूं, 5 साल से मेरी वाइफ प्रधान है, पत्नी प्रधान है, मैं 20 साल से सरपंच रहा हूं, मैंने खूब काम किया है। रिपोर्टर ने कहा कि मैं 30% दे दूंगा। डांगा जी विधायक जी कहते हैं कि कई कामों में तो 40% पर ही करते हैं। रिपोर्टर ने कहा कि 40% तो ज्यादा हो जाएगा, अधिकारियों को आप फोन कर देंगे तो मैं कर भी दूंगा। यानी वो कह रहे हैं कि भैया अधिकारी भी पैसा लेंगे। इसके बाद में डांगा कह रहे हैं कि फोन तो मैं कर दूंगा लेकिन उनको राजी तो करना ही पड़ेगा आपको, राजी नहीं करेंगे तो अड़ंगा लगाते हैं। 50 लाख तो मैं इस बार ही कर दूंगा। रिपोर्टर ने 50,000 रुपए टोकन दे करके कहा कि ठीक है सर, आप लेटर बनवा दीजिए। डांगा की तरफ से कहा गया कि टोकन वापस ले लो, आप 50% 10 लाख रुपए दे दो, आप चिंता मत करो, दिक्कत नहीं होगी। यानी 50,000 रुपए की गड्डी दी तो कहा कि ये 50,000 रुपए की गड्डी आप रखो, 10% यानी
10 लाख रुपए जो है वो यहाँ पर रख दो और काम आपका हो जाएगा। अब वीडियो आप सुनिए। आप तो सर जो आदेश करेंगे ना वो हो जाएगा पूरा। तो मैं खींच के बता दो ना, हम लोग खींच के जो बता दो ना, 25% फिक्स रेट। 25 मैं भी समझ मैं वैसे प्रधान पंचायत समिति मेरी वही पर प्रधान है 5 साल से। हाँ। और मैं 20 साल से सरपंच हूँ। हाँ। काम मैंने भी खूब भी किया। 30 कई कामों में तो 40 ही करते हैं। 40 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा सर। फिर क्या वो या तो उनको आप फोन कर दोगे तो फिर मैं 40 कर दूंगा आपको। क्यों सीओ को नहीं, उनको राजी करना पड़ेगा आपको। नहीं को क्या फिर ज्यादा मांगते हैं ना, थोड़ा एक बार ऐसे के देने उनको राजी नहीं किए मगर वो नहीं, वो आगे अड़ंगा लगा देते हैं। फोन तो मैं कर दूंगा लेकिन वो अड़ंगा डालेंगे तो अभी तो नहीं आया है। चलो आपसे संबंध बनेंगे आगे और नहीं काम के लिए। मैं 50 तो एक बार कर दूंगा। हाँ 50 कर देना। आप थोड़ी लिख कर देना। आप थोड़ा मैंने गेट इसलिए बंद किया था ये आपको। अरे इससे टोकन है। अरे नहीं टोकन है, इससे टोकन ही है। ये बहुत बाद में करेंगे, इसलिए बात नहीं। और ये जो वर्क ऑर्डर होते ही मैं पेमेंट का नहीं रखते हैं अपन, वर्क ऑर्डर होते ही पूरा आप ये तो रख लेते हैं टोकन। इधर रख दो, इधर वो गेट बंद मैंने इसलिए किया था। मैं उस टाइम तो वर्क ऑर्डर होने के बाद में करो। वर्क ऑर्डर उस टाइम पेमेंट के बाद में करो। वर्क ऑर्डर मैं एक डेढ़ सप्ताह में हो जाता है। मैं लिख के देने के बाद में हुआ वही है। हाँ 1-1.5 सप्ताह लगता है। उस टाइम भी लिया ना कुछ साहब थोड़ा सा वो वर्क ऑर्डर होते ही क्या है, हमारी भी दिक्कत नहीं रहती है। 50% लिया ना उस टाइम। अरे देखो सर जो हम करीब 50-55 MLA से करते हैं तो सिस्टम ही रहता है। मैं ये नहीं कह रहा था वर्क ऑर्डर होने के बाद में आप दे देना 50%। ये पहले मैं लिख के देता हूँ आपको लेटर। लिखने में तो सर इतना ही रख लो आप। तो लिखने पे सिस्टम ये टोकन वाले रखते हैं, टोकन दे देते हैं, लेटर ले लेते हैं। वर्क ऑर्डर होते ही उसी दिन सर, क्योंकि वर्क ऑर्डर मैं वहीं से लूंगा, बात हो जाएगी उनसे तो मैं लेके आऊंगा पैसा, तुरंत आपको दे जाऊंगा, आप जा पाओगे। 50% आप कर देना, थोड़ा सा टाइट हो जाएगा मामला, थोड़ा कम 40 कर देना, थोड़ा कर देना। वो क्या चिट्ठी होती है तो हमारे क्या है फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, आप चिंता मत करो। आपको कोई तरह की 0-1% दिक्कत नहीं होगी। फिर लो चाहिए ठीक है, आप बात करो। फोन पे बात जाते होती नहीं आप। नहीं मैं तो करता ही नहीं हूँ इसलिए। आप तो शॉर्ट में, मैं तो मिलने की पूछता हूँ। शॉर्ट में कर देना, भैया मैं मिलने के लिए आ रहा हूँ साहब, तो आप मेरे को आ जाना, आप 50% लिए ना आपको फायदा। ठीक है, ये तो रख लो ना आप, रख लो। जी सर सर मैं परसों आऊंगा। परसों तो मेरे बिजी हूँ, सुबह आ जाओ ना कल। मैं सर लखनऊ आ गया था इसी काम से, यहाँ भी तो करते हैं ना हम यूपी में भी तो अच्छा। मैं कल शाम को आऊंगा सर, तो परसों सुबह आ जाऊंगा सर आपके पास। कहाँ आना है सर? मुझे खीवसर ही आना है ना? हाँ वो तो मैं लोकेशन भेज दूंगा, किसी सामने भेज दूंगा। ठीक है सर, ठीक है, तो परसों मैं आ जाऊंगा सर। परसों पक्का हो ना सर? हाँ 100% सर, बिल्कुल। हाँ तो चलो अकेले आना। हाँ अकेले आऊंगा गाड़ी लेके सर, बिल्कुल। और मैं सामने भेज दूंगा मेरे बच्चे को गाड़ी लेकर। हाँ बिल्कुल ठीक है सर। तो आप 50% लीजिए सर। हाँ बिल्कुल ले आऊंगा सर 50% पूरा। लोडोग्राम साइड ले बुजुला। ऑनलाइन भिजवा दूंगा मैं, पेश आपको कह दूंगा। नहीं ये तो मैं ही दे आऊंगा। दे दूँ? हाँ भाई अंडा मत भिजवाना फिर, और अभी नहीं सोमवार को दूंगा। ठीक, अभी 2-4 दिन ये मंत्रिमंडल वाला है ना। हाँ थोड़ा धीमे रखना है, क्या पता हो जाए बाद में करते हैं। हाँ 5 अगले हाँ 10 ही गया था साहब, 10 और बचेंगे तो वो वर्क ऑर्डर होते ही मैं यहीं दे दूँगा, आप ही को कॉल कर लूँगा। ठीक, मेरे तो साहब ने कहा था कि सामने जब चले जाना तो आज आप भेज दी ना तो थैली दे। तो कोई फंक्शन मैं आपको एक बार दिखा दूँगा।
फिर आप चले ही जाना और मैं चला ही जाऊँगा। 5-5 के 2 पैकेट है ना, ठीक है ना? ठीक। ये बीजेपी की सरकार में हो रहा है, बीजेपी इस तरीके से काम कर रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है और अभी तक विधायक के ऊपर कोई कार्रवाई हुई हो, विधायक को बर्खास्त किया गया हो, ऐसी कोई खबर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर अभी भजनलाल शर्मा नए मुख्यमंत्री हो, 2 साल पूरे कर रहे हैं वो भी, और सरकार यहां पर 11 साल की हो गई। क्या आपको याद आता है कि कोई बीजेपी का विधायक, कोई बीजेपी का मंत्री वो पैसे मांगते हुए पकड़ा गया हो और उसके बाद में उसके ऊपर कोई बहुत बड़ी कार्रवाई हो गई हो, उसके घर पर बुलडोजर चल गया हो, उसकी फैक्ट्रियों पर, उसके स्कूल कॉलेज पर, क्योंकि ऐसे नेता बहुत सारा अपना काम करके रखते हैं। उनकी खदान की फैक्ट्रियां हैं, खिमिसर के अंदर ये कहा जाता है कि वो सब कुछ उन्हीं का चलता है। तो अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी एक बड़ी नजीर, एक बड़ी मिसाल पेश करेगी? क्या वाकई न केवल विधायक को बर्खास्त किया जाएगा बल्कि उसके साथ साथ बुलडोजर और वो तमाम जो कार्रवाइयां हैं, यहां तो कोई अगर सोशल मीडिया पर 2 उटपटांग बयानबाजी कर दे तो उसके ऊपर बुलडोजर चल जाता है, उसके घर पर बुलडोजर चल जाता है। तो बताइए, यहां पर ये सीधे तौर पर जनता की गाड़ी कमाई को चूस रहे हैं, खा रहे हैं। इनको कौन सा इनाम दिया जाए? और इनके बेटे वो कह रहे हैं कि मंत्री भी बन सकते हैं पापा। देखिए, इसी खबर में भास्कर ने जो है वो नीचे लिखा है, बेटा ने कहा कि लेटर अभी मत देना, मंत्री बन सकते हैं। विधायक डांगा ने रिपोर्टर से कहा कि नागौर आओ, 50% बेटा अशोक ले लेगा। अशोक ने गांव की लोकेशन भेजी, रिपोर्टर पहुंचा और अशोक ने लेटर देने के बाद में कहा कि ऑनलाइन भिजवा दूंगा, सीओ से कह दूंगा। रिपोर्टर ने कहा कि नहीं नहीं, आप मत भिजवाना, मैं ही दे आऊंगा, बाई हैंड दे करके आऊंगा। अशोक, मंत्री जी का विधायक का बेटा, वो कहता है कि अभी मत देना, बाद में दे देना, मंत्रिमंडल चल रहा है, क्या पता हो जाए, 10 लाए हो वो थैली दे दो। रिपोर्टर कहता है कि देख लो, 5-5 लाख रुपए के 2 पैकेट है और यहां पर 10 लाख रुपए जो है वो दे दिए गए। पैसे कबूल हैं, कबूल है, कबूल है, कबूल है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी या कोई सरकार वो ये कहा जा सके कि उसके दामन पर कोई छीट नहीं है, कोई भी पार्टी, कोई भी नेता। और इसी में भास्कर ने ये जो इन्वेस्टिगेशन किया है, इसमें इसी के बगल में आप देख लीजिए, अनीता है, कांग्रेस की विधायक हैं, 41 साल की उम्र है और पहली बार की विधायक है। उन्होंने जो है वो 50,000 रुपए लिए और लेटर साइन करके दे दिया। इसके बाद में नीचे आप देखिए, रितु जो कि निर्दलीय विधायक है, 41 साल की है, उन्होंने कहा कि हमने पहले भी इस तरीके से लेटर बना करके दिए, लेकिन अधिकारी अड़ंगा लगा देते हैं, जरा अधिकारियों को सेट कर लेना। यानी एक तरीके से इस स्टिंग ऑपरेशन में आप देखें तो चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे ऋतुराज हो, निर्दलीय हो, जो कुर्सी पर बैठा वो खाने लग गया। कुर्सी पर बैठते ही या कुर्सी पर बैठने से पहले ही इतना खर्चा होता है, इतना जो है पैसा चुनाव में आजकल लगता है, राजनीति इतनी खर्चीली हो गई है, इन बेचारों का कहां कसूर है? सोचिए जरा इस बात को। और अब जो है सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस खबर को, इस मुद्दे को ये कह करके क्या न्यूट्रल कर दिया जाएगा कि नहीं, ये तो बीजेपी वाले भी ऐसे ही, कांग्रेस वाले भी ऐसे ही हैं, ये निर्दलीय हैं, वो भी ऐसे ही हैं। अरे भैया, सब ऐसे ही हैं, लेकिन जो सरकार में है जिम्मेदारी उसकी है। लेकिन सरकार के मुखिया वो क्या कह रहे हैं पहले सुनिए, फिर उसके बाद में विपक्ष के नेता अशोक गहलोत वो क्या कह रहे हैं मैं आपको बताता हूं। तो क्यों चिंता कर रहे हो? जिसने भ्रष्टाचार किया है उसको किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। ये जनता का पैसा है, ये जनता के पैसे को लूटने के लिए थोड़ी होता है। जनता का पैसा जनता के हित में लगे, आम व्यक्ति के हित में लगे, हमारे उन गरीब के हित में लगे, हमारे मजदूर के हित में लगे, हमारे किसान के हित में लगे, हमारी योजनाओं को लगे, जिसका लाभ हमारी जनता को मिले। लेकिन तुम तो उस पैसे को कहां ले जाते हो? भुगत रहे हैं, आगे भी भुगतेंगे। और ये मोदी है, छोड़ने वाले नहीं हैं। ये पहले ही कहा दिया उन्होंने, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, खा लिया तो वापस निकाल लूंगा। कहीं भी चिंता मत करिए। आपको हम स्पष्ट कहना चाहते हैं, आपको स्पष्ट कहना चाहते हैं। और आपने देखिए 2 साल के अंदर कोई भ्रष्टाचार हुआ? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 11 साल हो गए, कोई भ्रष्टाचार हुआ क्या? क्योंकि हम जनता के बीच में रह करके काम करते हैं। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है।
लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अब बीजेपी के नेताओं का भाषण देने में कोई मुकाबला नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री वो सीधे तौर पर यह नहीं बता रहे हैं कि मैंने उस विधायक से फोन करके रिपोर्ट मांगी है कि रिपोर्ट जो वीडियो सामने आई है वो गलत है या सही है, या उस विधायक को जयपुर बुलाया है, उससे जो है हम पूछ रहे हैं। आप ये बताते ना कि आपने एक्शन क्या किया। मोदी जी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जो खा लिया है उसको वापस निकलवा लेंगे, ये कर देंगे। 10 दिन के बाद में खबर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और 10 दिन तो मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। आज के दौर में एक खबर आती है, उसके ऊपर 100 खबरें अचानक से और आ जाती हैं और खबर खत्म हो जाती है। और ऐसे नेता इंतजार करते हैं, उनको भी पता है, उनका बिल्कुल भी बीपी नहीं बढ़ता है। उनको पता है कि खबर आई है, 4 दिन हल्ला होगा। यह है कि जहां ऊपर 50 लाख रुपए देने थे वहां 1 करोड़ रुपए देना पड़ेगा, जहां 1 करोड़ देने थे वहां 10 करोड़ देने पड़ेंगे, मामला शांत हो जाएगा। ये सब जानते हैं। वरना बीजेपी के नेता या बीजेपी के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वो ये बताते कि भैया ये रिपोर्ट आने के बाद में उन्होंने क्या कार्रवाई की। कम से कम वो इतना तो कर सकते थे कि विधायक को फोन करके, चलिए कांग्रेस के विधायक को नहीं कर सकते थे आप, निर्दलीय को नहीं कर सकते थे आप, हालांकि मुख्यमंत्री चाहे तो हर आदमी पर कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन कम से कम अपने विधायक से इतनी बात पूछ लेते हैं कि भैया ये जो वीडियो आई है ये बात सही है या गलत है। कार्रवाई करने की बात तो बाद की बात थी, कम से कम वो यही बता देते कि ये वीडियो फर्जी है, ये वीडियो AI से बनाया गया है, कह देते जरा इस बात को। नहीं कह पा रहे हैं। कांग्रेस के नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके कहा है कि दैनिक भास्कर में विधायकों द्वारा विधायक निधि जारी करने के बदले में रिश्वत कमीशन लेने संबंधित प्रकाशित खबर अत्यंत गंभीर और चिंताजनक है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं बीजेपी विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव को तत्काल इस मामले का संज्ञान लेते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच करवानी चाहिए। जनप्रतिनिधियों के लिए सार्वजनिक जीवन में शुचिता और ईमानदारी सर्वप्रिय होनी चाहिए। ये अब यहां पर विधायकों शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कांग्रेस के विधायक के लिए भी कह रहे हैं, निर्दलीय के लिए भी कह रहे हैं और भाजपा के लिए भी कह रहे हैं। लेकिन सवाल यह है साहब, जो बात आप कह रहे हैं, क्या अपनी पार्टी में आप कम से कम एक नजीर पेश करेंगे? क्या कांग्रेस पार्टी अपनी विधायक को उनको बर्खास्त करेगी कि चलिए पार्टी लेवल पर हमने जांच की और हमने जांच करके इसको बर्खास्त कर दिया? कम से कम बीजेपी के सामने आप नजीर पेश करिए, एक विधायक उसको बर्खास्त कर दीजिए, कम से कम देश भर में एक मैसेज तो जाए। या फिर यही है कि चलिए ठीक है, हमाम में सब नंगे हैं और 10 दिन के अंदर सब खबरें खत्म हो जाएंगी, सब बातें खत्म हो जाएंगे, लोग भूल जाएंगे। यहां तो लोग बड़ी बड़ी बातें भूल गए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड और कितनी सारी बातें। अभी हमने हाल में खबर दिखाई थी कि टाटा कंपनी उसको 44,000 करोड़ रुपए की, ये तो कुछ भी नहीं है, 50 लाख रुपए उसके सामने कुछ भी नहीं है, 44,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिली। और कुछ दिन बाद में ही टाटा कंपनी ने 758 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रोल बॉन्ड दे दिया। यानी ये तो जो मांग रहे हैं वो इलीगल काम कर रहे हैं, वहां तो लीगल तरीके से, और उसके ऊपर कोई सफाई नहीं, टाटा कंपनी की तरफ से नहीं, बीजेपी की तरफ से नहीं। खबर खत्म हो गई, अभी 1 हफ्ते पहले की खबर है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जो विधायक अभी पकड़े गए हैं, इनकी एक वीडियो वायरल हो रही है। ये चुनाव के समय पर जो है वो कह रहे थे, क्योंकि इनके ऊपर हनुमान बेनीवाल ने बहुत सारे आरोप लगाए। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि भाई अभी खिंवसर का नाम, खिंवसर विधानसभा है जहां से विधायक आते हैं, अभी खिंवसर का नाम खूब आप सुन रहे हैं, खूब चर्चा में है और कमीशन मांगने को लेकर के चर्चा में है, अब भी है और अगर ये जीत जाएंगे तो आगे भी रहेगा। अब जरा पहले की ये वीडियो सुनिए और उसके बाद में मैं आपको बीजेपी विधायक की वीडियो सुनाता हूं। जब मैं उसकी रखवाली कर रहा था तब उसका नाम किसी चोरी चकारी में नहीं आया था ना। और जैसे ही मुझे छोड़ा, कहाँ का नाम नहीं यार, कहाँ का आने वाला वो भी देख लेना आप थोड़े दिनों बाद तो आएंगे नाम, तो क्योंकि चालू हो जाता है ना, जब नाम आने चालू हो जाते हैं तो फिर नाम आते ही रहते हैं।
भाइयों, मुझे अब जरा बीजेपी के विधायक को सुनिए, थोड़ा सा स्थानीय भाषा में वो बोल रहे हैं लेकिन आप समझ जाएंगे। वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार करना, करप्शन जो है करना और बेटी के बाप मैं करूंगा, ये वो कह रहे हैं। यानी एक तरीके से वो कह रहे हैं कि अरे भाई मैं क्यों करूंगा, और वो कह रहे हैं कि एक तरीके से हमारे पुरखों का कमाया हुआ धन है, यानी जो इज्जत है, मान सम्मान है, उसमें हम ठेस नहीं पहुंचने देंगे। भ्रष्टाचारी, अरे बेटी का बाप मैं भ्रष्टाचारी, मारा बाप दादा आज तक हाल तक तो हाँ को नहीं, आज तक तो घड़ी खान ने टक्की हुई जेल माना मांगी बडेरा की पुण्य ही है, मैं मांगा मार्ग बार मार्ग जान मार्ग अमान मार्ग रहमान। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है, इंतजार इस बात का है कि क्या कोई नजीर, कोई मिसाल वो राजस्थान से निकल करके सामने आएगी, या फिर जहां पर्ची से मुख्यमंत्री तय हो जाएं वहां दिल्ली से एक और पर्ची जाएगी और उसके बाद में मामला दब जाएगा। लोग सोशल मीडिया पर खुल करके लिख रहे हैं, और ये बहुत पहले से, बहुत पुरानी जो एक तरीके से प्रथा हो गई है कि अगर 1 करोड़ रुपए का आपको काम लेना है तो उसके बदले में 25 लाख रुपए का ही काम होता है। यानी जहां 1 करोड़ रुपए से काम होना था वहां 25 लाख से केवल काम होता है। 1 करोड़ रुपए का काम करवाना है तो 40 लाख रुपए विधायक को देने पड़ेंगे, 10 लाख रुपए अधिकारियों को देने पड़ेंगे, 5 लाख रुपए कर्मचारियों को देने पड़ेंगे और 20 लाख रुपए का मुनाफा खुद कमाएंगे। अब काम होगा 25 लाख रुपए में, और वो फिर काम कैसा होगा वो आप समझ ही गए होंगे। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि इस खबर की चर्चा वो टीवी में नहीं होगी। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।